एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं यहाँ दूसरे स्टूडियो में जहाँ अश्विति काम कर रही है। ये देखिए, एक सीरियस आर्टिस्ट काम करते हुए और उधर वो कर रही है। तो जितना कि अश्विति के काम में मैंने देखा है, वो आसपास के चीज़ों को, एनवायरनमेंट को लेके काम करती है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। आप जिस जगह पे जी रहे हैं आप उसको पेंट कर सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और यहाँ कल्पना अपने काम को, जो पेपर कट करके अपने काम को एक रूप देती है। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना खा के आ गए हैं और आज बहुत दिनों बाद झूला खाली मिला है तो झूले पे बैठने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ सैटरडे। हाँ, तो कितना अच्छा लग रहा है आज, नहीं? तो अब हमारा काम का सेशन शुरू होता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि जो मैं 4 दिन अभी अंतराल के पश्चात जो ये काम शुरू किया था, वो उसको फाइनल आउटपुट देना है। और ये जो कैटलॉग हैं, ये मेरे रिसाइकलिंग जो एग्ज़िबिशन होती है साउथ कोरिया में, उसका ये था। तो उसमें भी इसी तरह के काम मेरे डिस्प्ले हुए थे। और दूसरा कि जो ये काम का जो एक स्पॉन्टेनियस वे में काम जो होता है, वो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो उस तरीके से जब हम काम करने बैठते हैं तो उसमें एक विचारों के साथ काम का जो एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे लिंक्स दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग ज़रूर जाएं। और फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के भी सोशल मीडिया जो लिंक हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के पेज पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं जो हमने अलग अलग आर्ट स्टेट का एग्ज़िबिशन किया था, उसमें आर्टिस्टों के डेटा हैं, आप उनमें से काम देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट आई हुई हैं जो खुद स्वयं एक क्यूरेटर हैं। तो इस तरह से स्पेस में बहुत सारे विज़िटर्स जो आते रहते हैं, उनसे एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है। एक्चुअली हम जब काम करते हैं, और इससे बहुत फ़र्क भी पड़ता है, जब व्यूअर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, इवन क्यूरेटर्स आते हैं, गैलरिस्ट आते हैं, तो उनका एक ओपिनियन होता है काम को लेकर। उस काम को, उस तरीके को डिस्कशन करना, ये एक अलग अनुभव होता है। सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबको एक जानना व उसको समझने के लिए उसका प्रोसेस जो है वो जानने की उत्सुकता होती है। और दूसरा, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जैसे एज ए क्यूरेटर उन्होंने भी बहुत सारा स्टडी किया हुआ है, तो हमें इनसे भी सीखने को मिला। और इस तरह से जो कम्युनिकेशन एक बिल्डअप होता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब आर्ट फील्ड में हों, आपको हर एक छोटे छोटे कदम पर आपको कोई ना कोई कुछ सिखा जाता है, तो वो ज़रूर सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने मस्तिष्क को हमेशा खुला रखना चाहिए कि हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने को अवसर मिले तो हमें चूकना नहीं चाहिए। तो इसमें जो प्रोसेस है, मैं उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस कर रहा था। और इसका मैं एक अभी 17 मार्च को एक वर्कशॉप लेने वाला हूँ यहीं एलेम्बिक स्पेस में। तो जो भी मित्र इच्छुक हैं, वो लोग स्पेस के जो इंस्टाग्राम पेज पर हम अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, तो उससे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं वही बोल रहा था, काम के विषय में जो बातचीत है, जो एक डेवलपमेंट है, कैसे उसको प्रोसेस लेयर टू लेयर काम किया जाता है, वह उस प्रोसेस को समझा जाता है। तो उस विषय में बातचीत, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सिर्फ हमें काम करना व उसको व्यूअर्स तक लेके जाना या गैलरी तक लेके जाना, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब किसी के मन में वो बात पॉइंट आउट करे या आपको
ऐसा लगे कि वो आपने उनके मन में एक गहरा छाप छोड़ा है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली आर्टिस्ट जो करता है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रभाव पड़ना चाहिए, विजुअली हो या थॉटफुली हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम काम करते हैं, और ये करना भी चाहिए। आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके काम में अवश्य दिखना चाहिए। और मेरे काम में जैसे एक कार्टोग्राफिकल इम्प्रेशन के तौर पर जो चीज़ें इम्प्रेशन दिखती हैं वो उन ऑब्जेक्ट के साथ, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं इसमें प्ले ज़रूर करता हूँ। तो उसकी डिटेलिंग पर हम अब बात करते हैं। जब हम एक लेयर से दूसरे लेयर पर जाते हैं तो उसकी डिटेलिंग पर ख़ास ध्यान देते हैं, उसमें होने वाले वाइब्रेशंस पर हम ख़ास ध्यान देते हैं। और ये वाइब्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब आप विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं, उसमें एक अगर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसमें एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उसी वाइब्रेशन को हम लोग महसूस करते हैं, वो वाइब्रेशन वहाँ क्यों है वो जानने की कोशिश करते हैं, वो फॉर्म वहाँ क्यों है, उस फॉर्म को कलाकार ने क्यों रखा है उस जगह पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अब मेरा एक जो सरफेस है वो लेयरिंग होने के बाद वो सूख रहा है। अब मुझे नेट को सैंडविच करना है, तो बस उसी साइज़ का मैं नेट को कट कर रहा हूँ। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें जो लोग, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है। और अब आप देख रहे हैं मैंने नेट को रख दिया है। तो बस इसके बाद इसमें एक जो सिलिकॉन उसका एक लेयर है वो मैं लगाने वाला हूँ। और मटेरियल को लेके भी मैं चिंतित तो नहीं, पर मैंने जब प्रोसेस उसका मैं करता हूँ तो उसके ऊपर थोड़ा मैं उस बारे में एक अलग वीडियो में बातचीत करूँगा कि हमें मटेरियल को लेकर भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मटेरियल ऐसा हो जो थोड़ा रफ़ हो और वो शाइनी ना हो, तो इसके लिए भी अलग प्रोसेस के तहत मैं काम करता हूँ। और उसको जिस तरीके से फैला के उसमें पूरा फिक्स करने के लिए छोड़ना पड़ता है, उसमें 2 लेयर्स की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि एक लेयर में बहुत ही पतला वो होता है। तो वो प्रोसेस करते करते ही चीज़ें समझ में आती हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी मास्टर्स या बैचलर पढ़ रहे हैं, उनको मटेरियल को लेके बहुत सारा कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आर्ट की विधा अब ऐसी हो गई है, मटेरियल का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उन मटेरियल्स के साथ आप जब प्ले करेंगे और उसमें आपका कुछ नया दिखेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा जब मुझे वो सारी चीज़ें खुद महसूस हुई हैं या मुझे खुद मिला है। तो मटेरियल एक्सप्लोर करने पे ये बहुत अच्छा होता है। और आजकल जो नए रेसिडेंसीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल स्पेस पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, इतना मुझे ज्ञान है, इतना मुझे उसका अनुमान है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि रेसिडेंसीज़ के लिए जो प्रोजेक्ट बेस है उसका कुछ ना कुछ हिंट उस डिस्क्रिप्शन में उसके दिया ही होता है जहां हम रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो बस उन्हीं संदर्भ के इर्द गिर्द अपने प्रोजेक्ट का जो लेखा जोखा है वो तैयार करना चाहिए, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। फिर आपको जितने दिन की रेसिडेंसी मिली है उसमें आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी आप 1 मंथ में क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में क्या करेंगे, थर्ड मंथ में क्या करेंगे। इस तरीके से जब आप डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। एक वर्कशॉप का होता है जो कि सभी रेसिडेंसीज़ में होते हैं। अगर फ़ाइन आर्ट्स का इंस्टीट्यूट है तो वहाँ आप हर मंथ एक वर्कशॉप ले सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को आपके काम के बारे में जानने का मौका मिले, वो कुछ सीख सकें। और मेरा ऐसा कहना है कि ये कला और शिक्षा ये ऐसी है, आप जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। तो मैं इसीलिए फर्स्ट मेरा जो वर्कशॉप है 17 मार्च को मैं रखने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर आएँ।
और मुझे अच्छा लगेगा, हम उसका वीडियो भी अवश्य डालेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताते रहिए। कुछ उसमें अपग्रेडेशन करना है तो भी बताते रहिए, क्योंकि इस वीडियो फील्ड का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर कोशिश हम करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में विस्तार में बताते रहें, आप जानते रहें और इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। तो आप उन सभी मित्रों से ज़रूर शेयर करते रहें जिनको आर्ट में रुचि है। और ये खूबसूरत दृश्य शाम का जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर आएँ अगर बड़ौदा में है स्पेस स्टूडियो। फिर मिलते हैं। आज का दिन यहाँ होता है फिनिश। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और होप आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।